Hello bachcho, let's see this question. The question says, is the resistance of an emitter greater than or less than that of the galvanometer of which it is formed? तो हमें बताना है कि जो गैल्वेनोमीटर है उससे एमीटर बना है। जो गैल्वेनोमीटर से एमीटर बना है उसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा है या कम है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो कि कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा एमीटर एमीटर फॉर्म बाय गैल्वेनोमीटर। ये वाला कंसेप्ट हम यूज़ करने वाले हैं। गैल्वेनोमीटर से जो एमीटर बना है उसका हम यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं। हमें पता है कि हमारे पास ऐसा कुछ गैल्वेनोमीटर रहता है और उसके जो पैरेलल में हम एक रजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं शंट रजिस्टेंस एस। और यहाँ से हमारा करंट इनपुट करंट आता है ऐसा कुछ। तो गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस होता है वो होता है जी, एंड जो शंट का रजिस्टेंस वो हमने माना है एस। और ये हमारी कुछ ऐसा सर्किट बनती है। तो गैल्वेनोमीटर से अ, हम एमीटर बनाते हैं तो उसके पैरेलल में क्या जोड़ते हैं हम एक रजिस्टर जोड़ते हैं उसको बोलते हैं शंट रजिस्टेंस। तो ये जो पूरी की पूरी रचना हुई है पूरी की पूरी डायग्राम हुआ ये किसका है। तो ये जो डायग्राम है और ये जो सर्किट है वही है एमीटर की सर्किट। तो हमें ये बताना है कि एमीटर का रजिस्टेंस बड़ा है या शंट का सॉरी गैल्वेनोमीटर का रजिस्टेंस ज़्यादा है। तो ये जो डायग्राम है उससे हमें पता चलता है कि ये जो सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा। तो हमें पता है कि जब सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा आर इक्विवेलेंट वो होगा उसके इनवर्स के सम के इक्वल R1 प्लस 1/R2। ये जो सर्किट है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ये गिवन इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट क्या बनेगा इस गिवन सर्किट का। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू हम लिख सकते हैं शंट का रेजिस्टेंस प्लस 1/, गैल्वेनोमीटर का अपना खुद का रेजिस्टेंस। तो सोल्व करने पर हमें क्या मिलता है आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एस डी डिवाइडेड बाई एस प्लस। तो हमारी जो ये पहले सर्किट थी ये वाली तो हम अ, ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उससे भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है ये जो कॉम्प्लेक्स सर्किट है उसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स सर्किट अब इजी सर्किट में कन्वर्ट हो गई हमारी। दो रेजिस्टेंस वाली सर्किट थी वो हमने एक रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दी। करंट और वोल्टेज को ऐसे ही बना रहने दिया बट रेजिस्टेंस को हमने एक कर दिया। तो ये बना आर इक्विवेलेंट। अब हम पता है कि जो पैरेलल में रेजिस्टेंस जो होता है वो छोटे से छोटे रेजिस्टेंस जो होता है उससे भी कम होता है। मान लो कि हमारा जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था वो कुछ था मान लो 1 ओम था गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। एंड जो हमने शंट का रेजिस्टेंस पुट किया वो मान लो कि 0.1 ओम ऐड किया। तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा ना वो 0.1 ओम से भी कम आएगा। right? तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आर इक्विवेलेंट है वो ऑलवेज लेस देन होगा किससे शंट से। right? और आर इक्विवेलेंट ऑल्सो भी लेस देन गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस। तो आर इक्विवेलेंट किसका रेजिस्टेंस है। तो आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एमीटर का। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एमीटर का रेजिस्टेंस है एमीटर का रेजिस्टेंस को हम एमीटर का रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। उसको एमीटर का रेजिस्टेंस है वो ऑलवेज लेस देन होगा गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस से। तो द फाइनल आंसर इज
that resistance of an ammeter is less than that of the galvanometer. I hope you understood it well. Best of luck.